कल मैंने कहा ध्यान पर कि मैं ही सब कुछ हूं। जब यह बात हो रही है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह उस मैं की बात हो रही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब देखिए, अलग अलग जो संस्थाएं होती है या अलग अलग जो गुरु होते हैं, उनका तरीका क्या होता है? वे कहते हैं कि मैं इसका अवतार हूं या इसका भक्त हूं। कोई कहे कि यदि मैं श्री राम का अवतार हूं, तो आप मान के चलिए वो गलत कह रहा है। 100% आप श्री राम नहीं हो सकते। श्री राम एक ही होगा। क्या आप श्री राम की तरह पिता के वचनों को निभाने के लिए सब कुछ छोड़कर वन में जा सकते हैं या गए हैं? क्या आपके अंदर वो मर्यादा है, वो त्याग है? आपसे तो एक तिनका नहीं छूटने वाला। और स्वयं को श्री राम के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। श्री राम एक ही होगा। क्या आपके पति या पत्नी आपके साथ वन में जाने को तैयार होंगे? क्या भरत जैसा भाई आपको आपके पास है? तो क्यों अपने आप को श्री राम के रूप में पुजवाना पसंद कर रहे हैं? कोई कहे मैं श्री कृष्ण का अवतार हूं, तो क्या श्री कृष्ण की तरह आप लीलाधर हैं? श्री कृष्ण तो हर जगह केवल प्रेम और आनंद देते हैं। उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। उन्होंने अच्छाई भी स्वीकार करी तो बुराई भी स्वीकार करी। क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य है? क्या आपके अंदर सामर्थ्य है इस पूरे ब्रह्मांड को निस्वार्थ रूप से धर्म के पथ पर चलाने के लिए प्रेरित करने का? निस्वार्थ। तो आप कृष्ण के रूप में स्वयं को क्यों पूजवाने जा रहे हैं? ये जितने भी लोग हैं अलग अलग देवी देवताओं के अवतार के लिए, वे आपके विश्वास, आपकी आस्था की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। अगर वो शुरू से एक एक कदम बढ़ा के चलेंगे ना, पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। उनके पास समय है ही नहीं। तो यदि वो श्री कृष्ण के नाम को अपना ले, श्री राम के नाम को अपना ले, इसके अवतार है उसके अवतार है उसको अपना ले, तो उनका सफर कहां से शुरू हो जाएगा? जहां से आपकी आस्था, जहां तक आपकी आस्था है वहां से उनका सफर शुरू हो जाएगा। जितने भी आपको ये इस प्रकार के गुरु मिलेंगे, वो केवल
आपकी आस्था की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, आपकी आस्था पर। हिंदू हुए, हिंदू के बीच में सभा कर रहे हैं, तो वो उन्हीं अवतारों के नाम लेंगे जो आपकी आस्था के अंतर्गत है। आपके सामने वो यह नहीं कहेंगे कि मैं ईसा मसीह का अवतार। अगर वो ईसा मसीह का अवतार कहेंगे, आप उनको सेट कर देंगे, ठीक है हमको नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपके आस्था के अनुसार किसी भी देवी देवताओं का चयन करेंगे और स्वयं को बतला देंगे, मैं इसका अवतार हूं, इसका इससे सिद्धि प्राप्त हूं। और वहां से उनकी शुरुआत शुरू हो जाएगी। यदि वो क्रिश्चियन समाज में जाएंगे तो वो हिंदू देवी देवताओं की बात नहीं करेंगे, वो शुरू करेंगे कि मैं ईसा मसीह की माँ हूं या पिता हूं या ईसा मसीह हूं, यहां से शुरुआत करेंगे। मुसलमानों के पास जाएंगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करेंगे, मैं इसका अवतार हूं। वो अल्लाह नहीं कहेंगे। ये तरीका है। श्री कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूं, ये तो आपने तय किया। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि विष्णु भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, राम भी मैं हूं और कृष्ण भी मैं हूं। उन्होंने भगवान की व्याख्या करी। यदि कोई कहे मैं भगवान हूं, बिल्कुल एकदम सत्य बात, क्योंकि सब कुछ वही है। किंतु इसमें भी एक बात है, यदि वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं और तुम इंसान हो, वो भी गलत है। अगर वो भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो ये पेड़ पौधे भी भगवान है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान है। अंतर इतना है, आपने स्वयं को जाना नहीं है कि आप वास्तव में क्या हो। आपने पकड़ रखा है कि मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है। आपने स्वयं को भुला दिया है। सब कुछ केवल और केवल एनर्जी मात्र है, चेतना मात्र है, सब कुछ। और चेतना परमात्मा का गुण है, भगवान का गुण है। सब कुछ केवल भगवान ही है। यदि मैं वहां पे कहता कि मैं विष्णु का अवतार हूं, बिल्कुल गलत होगा। विष्णु परमात्मा के ही एक शक्ति है। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। ये गुण है परमात्मा का। ब्रह्मा की बात करते तो ब्रह्मा का कार्य क्या है? निर्माण करना। निर्माण परमात्मा का ही गुण है। विनाश करना, ये भी परमात्मा का ही गुण है। सब कुछ परमात्मा ही है, अलग से कुछ भी नहीं। श्री राम एक ही था, एक ही है और एक ही रहेंगे। कृष्ण एक ही था, एक ही है, एक ही रहेंगे। आप एक ही थे और एक ही है और एक ही रहेंगे। दूसरा कुछ भी ना होगा। किंतु यदि हम भगवान की बात करते हैं तो आज भी वही हुआ और कल भी वही होगे, चाहे किसी भी रूप में हो।
नाना प्रकार के गुरु। ऐसा नहीं केवल हिंदू में ही, सब में। सबने अपनी आपकी आस्था को व्यापार बना लिया। एक संस्था बनती है, धीरे 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 धीरे, और एक वृहद व्यापार के रूप में बदल जाता है। लोग उनके चमत्कारों की कहानियां सुनाने लगते हैं, और उन कहानियों पर आपको यकीन होने लगता है, क्योंकि आपकी आस्था शुरू में किसके ऊपर थी? किसी भी पर्टिकुलर भगवान के ऊपर। उन्होंने कह दिया कि मैं उसका अवतार हूं, आपने उसको पकड़ लिया, तो ये आपकी आस्था वहां से बढ़कर उनके ऊपर होगी। अब उसके लिए अलग अलग जो कहानियां चमत्कार की बात होती है, आप सब पर यकीन करते गए। आपने कभी भी सवाल नहीं किया कि वास्तव में ऐसा घटित हुआ था। आपके पास कोई भी कारण नहीं है। श्री राम ने कभी चमत्कार की बात नहीं करी, ये ना उन्होंने चमत्कार भी किए। श्री राम ने मर्यादा की मिसाल रखी, त्याग की मिसाल रखी, प्रेम की मिसाल रखी। उन्होंने अभ्यास भी किया, युद्ध का भी अभ्यास किया, और उनके प्रेम, उनके त्याग को देखकर कई ऋषि मुनि ने उनको बहुत सारे शस्त्र प्रदान किए, और उन शस्त्रों की सहायता से उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। वो चमत्कार नहीं है। ये आप सोचते हैं कि ये चमत्कार है। आज हम देखते हैं बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, बहुत सारे ड्रोन चले, ब्रह्मोस चले। ये उस समय भी हो सकते हैं, और वो श्री राम उसमें ये निपुण थे, और इसी कारण उन्होंने ऐसे लोगों का वध किया जो धर्म विरुद्ध थे। आज हम ब्रह्मोस को चलाने को या ड्रोन को चलाने को चमत्कार समझते हैं क्या? श्री राम से लोग प्रेम करते थे, उनके गुण के कारण, चमत्कारों के कारण नहीं। जब श्री राम निकल रहे थे वनवास के लिए, सारी प्रजा रो रही थी, उस समय उन्होंने रावण का वध तो नहीं किया था ना। उन्होंने इतने सारे चमत्कार, जो हम कहते हैं कि ये चमत्कार है, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन सारी प्रजा रो क्यों रही थी? क्योंकि वो स्नेह करते थे, प्रेम करते थे श्री राम से, उनके गुणों के कारण। आज नाना प्रकार के गुरु जो है अलग अलग चमत्कार की कहानियां क्यों सुनाते हैं? आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए। उसमें केवल एक ही मकसद होता है उनका, कि लोग किसी भी तरह मुझसे जुड़े रहे। कुछ भी होगा, एक भूकंप भी आएगा, लोग कहानियां बनाना शुरू कर देते कि इस संस्था से जुड़े थे इसलिए इतने लोग बच गए। अच्छा, जो नहीं जुड़े थे उनके वो भगवान नहीं है, जो जुड़े हैं उनके भगवान है। क्यों? जो जुड़े हैं उनसे उनको पैसा मिलता है, इसलिए उनको उनकी रक्षा कर रहे हैं। बाकी जितने लोग मर गए उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, तो काहे का भगवान हो गए? आपने कभी प्रश्न किया उनसे? किसी से नहीं किया। अरे, आपके अंदर श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, अरे भगवान ने बचा लिया, हम तो भैया इसी संस्था से जुड़े रहेंगे।
कोई समझना नहीं चाहता इसको। क्योंकि इस विश्वास के सहारे ही वो अपना जीवन सुखद करना चाहते हैं। उनके अंदर जो भय है वो उससे बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम यदि इनके साथ विश्वास बनाए रखेंगे तो हमारा अहित नहीं होगा, अर्थात वे अपने आप की सुरक्षा के लिए किसी न किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते। वो प्रेमवश अध्यात्म स्वीकार नहीं किए, केवल भय बस। अपने असुरक्षा की भावना को रोकने के लिए। और साथ ही बहुत सारी ऐसी कहानियां भी गढ़ दी जाती कि यदि आप इनके विरोध में हो जाओगे तो आपका फलाना हो जाएगा, आपका ये खराब हो जाएगा, तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका ये नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर एक और भय भी लगा दिया जाता है। और ऐसी बात मैं बिना कारण के नहीं करूं। पहले इस बात को मैंने आप लोग को प्रूफ भी किया, कल आपने ध्यान किया और आपको आनंद आया। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं था कि कोई देवी देवताओं का आवाहन करना, कोई मंत्र करना, कोई पूजा करना, कोई फोटोग्राफ रखना, कुछ भी नहीं था। केवल उस चेतना की ही बात करी, उस एकाकारता की बात करी। और वो जो चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है, हमने क्या कहा, सब कुछ मैं हूं। तो वहां पे सब कुछ मैं, जो मैं अजय की बात ही नहीं हो रही थी, या इस अवतार की बात नहीं हो रही थी कि मैं इसका अवतार हूं या इसका अवतार हूं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। तो हमने बात करी केवल उस चेतना की। ध्यान के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आप बेस समझिए, मैं इसकी समाप्ति। और जैसे मन मैं समाप्त हुआ, मन खुद ब खुद शून्य हो जाएगा। कल एक दीदी ने कहा था कि मन भटकता है। मैंने बाद में प्रश्न किया उनसे कि आपका मन ध्यान के पश्चात भटका क्या? उनका बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपके मैं को समाप्त कर दिए गए। आपने उस मैं को समाप्त ही कर दिया। आपका सारा फोकस उन शब्दों पर ही था, आपका मैं कहीं था ही नहीं। और जब मैं ही ना होगा तो मन शून्य हो ही जाएगा। और जब मन शून्य होगा तो वो भटकेगा कैसे? ये बेस है, कोई चमत्कार नहीं है ये। और ये अभ्यास से आ जाएगा। बस ध्यान जब आप कर रहे हो या कोई भी तरीके अपना रहे हो, कोई भी तरीके अपना रहे हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, एक माहौल, उसकी तैयारी आवश्यक है। वो तैयारी आप करिए। आप भजन कर रहे हैं तो केवल चित्त भजन पे होना चाहिए। ये आ गया कि नहीं आया, वो हुआ कि नहीं हुआ, या ये लाना था वो लाना था, सब कुछ तज दीजिए या भजन छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए भजन, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप भजन कर रहे हैं तो केवल भजन करिए। इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। हर कोई आपको यही बताएगा, अलग अलग कहानियां बतला। तो कोई चक्रों की बात करेगा, तो कोई फोटोग्राफ की बात करेगा, तो कोई ओमनाथ की बात करेगा, तो कोई
वो क्या मुरली की बात करेगा तो कोई और कुछ कहेगा, तमाम प्रकार के। जिसमें आपको आस्था है उनको ही पकड़कर आपको अपने बस में किया जाता है, जबकि यह सबके लिए फ्री है। किसी बंधन की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने इसको स्पष्ट कर दिया था गीता में, सब कुछ मैं हूं। तो जब सब कुछ मैं की बात होगी तो लोगों ने कृष्ण को पकड़ लिया, उन्होंने इस बात को नहीं पकड़ा। जब सब कुछ मैं हूं श्री कृष्ण ने कह दिया तो मैं भी तो वही हूं। लोगों की आस्था किस पे हो गई? श्री कृष्ण के स्वरूप पर। चलो कृष्ण भगवान आपको हम मानते हैं, अब आप मेरी रक्षा करो। तो श्री कृष्ण क्या करेंगे? श्री कृष्ण केवल हंसेंगे। तुमने समझा क्या? इतनी बड़ी गीता, 18 अध्याय, 700 श्लोक में तुमने समझा क्या? और तुम अभी भी प्रश्न यही मांग रहे हो कि मेरा हित कर दो। मैं है क्या वहां पे? जब मैंने कह दिया कि सब कुछ मैं हूं तो तुम्हारा अलग से अस्तित्व कहां से आ गया? कहां से आ गया बताओ? संस्थाएं आपको कभी नहीं बतलाएगी, वो आपको यही कहेगी कि आप तो इंसान हो और मैं अवतार हूं। और हम सब उसी विश्वास में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भय है ना, अपने उस मैं को जीवित रखने का। कुछ को चाहिए शारीरिक समस्या, उसके लिए बोले आ जाओ संस्था में। कोई कहेगा आर्थिक समस्या, आ जाओ। कोई बोलेगा मानसिक, और कोई कहेगा मरने के बाद का मोक्ष टाइप का आइटम, स्वर्ग वगैरह कुछ उधर जुगाड़ उगाड़ है तो एक आध बिस्तर वगैरह मिल जाए वहां पे तो बोले ठीक, आ जाओ, हम तुमको मोक्ष दिलाएंगे। यही होता आया है सदियों से। लोग किसी भी महापुरुष या जो महामानव होते हैं उनके नाम के सहारे के साथ अपना व्यापार करते हैं। पहले क्या होता था? पहले मंदिर बना दी जाती थी। अब मंदिर बना के एक खड़ा हो जाता था उसका एजेंट, और बोले कि ठीक है सब कुछ यहाँ पे चढ़ाओ, मूर्ति रख दिए यहाँ पे चढ़ाओ, सब उनके उनके पास पहुंच जाता था। अब लोगों ने देखा अब इसमें भी दिक्कत होने लगी, तो अब डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, टेंशन ही खत्म करो। अब बीच का आदमी खत्म करके डायरेक्ट बताते हैं कि मैं इसका अवतार हूं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि रमेश का अवतार हूं, दिनेश का अवतार हूं, या मैं इसका अवतार हूं। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उन नामों के प्रति आपकी श्रद्धा है ही नहीं है ना, उन नाम को आप जानते ही नहीं है, तो उनकी सीढ़ी कैसे बढ़ेगी आगे? उनको सीढ़ी भी बढ़ानी है। कोई कह दिया आपको रमेश का अवतार हूं, आपके अंदर भक्ति आएगी क्या? श्रद्धा आएगी क्या? उनको तो ऐसा नाम चाहिए महामानव का, उनके अवतार बनने में उनको फायदा है, ताकि वहां से उनका सफर शुरू होगा। यदि आपको अध्यात्म समझना है, आप श्री कृष्ण की गीता को पढ़ डालिए, बार बार पढ़ डालिए, और समझिए कि वहां पे श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। उनको उस शब्दों को भी तोड़ मरोड़ के लोगों को समझाया गया। श्री कृष्ण ने क्या कहा
सब कुछ मैं हूं, तो वहां पे कृष्ण भी मैं हूं। जब ये बात वो कह रहे थे कि ये बात मैंने सूर्य को बतलाई, मैंने इसको बतलाई, तो अर्जुन बोले अरे आप कैसी कैसी बात कर रहे हो, आप फेंक रहे हो, आपका तो जन्म मैं जानता हूं, वैसे कुछ साल ही बड़े हो, और सूर्य तो कितने दिन पहले की बात है। कृष्ण हंसे, बोले कि तुम बात कर रहे हो पार्थ इस शरीर की, मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चेतना की, आत्मा की। जब सब कुछ मैं हूं, यह बात आती है, तो केवल उस चेतना की, आपके उस मूल की बात आ रही है। और इस मूल को आप जान ही जाएंगे किसी भी तरीके को अपनाकर, बस उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका मैं समाप्त हो जाए, और मैं समाप्त हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि मेरे तरीके के ध्यान से को फायदा होगा। उस शब्दों में चेतना होती है, चैतन्य होता है, शब्द आपके को क्लियर करते हैं, सही को क्लियर करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, यह विश्वास होगा आपका। स्वयं को जान लो, स्वयं को समझे कि आप वास्तव में कौन हो, अपने मूल को जाने। किसी का सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उस सहारे का उपयोग केवल स्वयं को जानने के लिए करो। चमत्कार के आवेश में आकर आप कहीं भी लग ना जाए, बस अपने मूल को पहचानने में लग जाओ। और जब आप मूल को जान जाएंगे, फिर उस प्रक्रिया को भी छोड़ दें, उसकी भी आवश्यकता ना। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, अंधविश्वास का अर्थ है अंधों का विश्वास। आपका जन्म केवल पैसे कमाने के लिए, शारीरिक सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, या बच्चे बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है इसको भोगने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, दृष्टा भाव से। लोग लग जाते हैं, और वहां पे उनको असुरक्षा पैदा हो जाती है उनके अंदर, और फिर वो भग जाते हैं किसी न किसी आस्था की तरफ। वो आनंद आपके अंदर ही है, तो सुख आपके अंदर ही है। कैसे कैसे लोग रह जाते हैं इसमें। एक गोदाम था, उस गोदाम पे एक व्यक्ति काम करता था। तो शाम को सेठ आया, बोले कि आज तुम रात को रुक जाना, पहले पूरा गोडाउन खाली करो, कल यहाँ पे नया माल डालना। तो व्यक्ति बोला कि नहीं, आधे घंटे बाद मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, आज मुझे जाना है, आज मैं नहीं रुक सकता। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले कि पास में मेला लगा हुआ है, मैंने अपने घर परिवार को कहा है कि मुझे मेले भी जाना है, आज मैं मेला लेके जाऊंगा। बोले कोई क्या मेला वेला करते, मेला तो अभी
रहेगा ना 4-5 दिन तक, रुक जाओ, मैं तुमको दोगुनी दाढ़ी दूंगा, दिहाड़ी दोगुनी दे दूंगा मैं तुमको, रुक जाओ। बोले नहीं, मेरा 4 दिन रहे 5 दिन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज अपने बच्चों से वादा किया कि आज मैं लेकर जाऊंगा, आपकी दुगनी की कोई परवाह नहीं। बोले एक काम करो, चलो ठीक है मैं तिगुनी दे देता हूँ। सेठ को गुस्सा आ गया, बोले नहीं नहीं, तिगुनी की बात नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, आज तो सुख से रहूंगा ना, कल तो कल देखी जाएगी। तो सेठ हताश हो गया, बोले चल एक काम करो, मैं 5 गुनी तनख्वाह देता हूँ, तुम आज रुक जाओ। बोले 5 गुनी की बात ही नहीं है, मैंने आज बच्चों से वादा किया है, मुझे आज बच्चों की खुशी के साथ रहना है, पैसे की कोई बात ही नहीं है। सेठ की आंखें खुल गई, बोले ठीक, अभी तक मैं केवल पैसे की तरफ भागता था, अपने वास्तविक आनंद की तरफ देखा ही नहीं था। मैंने कभी परवाह नहीं की थी बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, घर परिवार में क्या चल रहा है, मैंने केवल पैसा देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुमको 5 गुनी दिहाड़ी दूंगा, वो भी मुफ्त इनाम के तौर पर, और ये 5 इस काम खत्म हो जाए तो बंद कर देना, समय हो जाए तो, और मैं भी उस मेले पर जाऊंगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी ना आपके अंदर, खुशी आनंद में रहना सीख जाओगे, आपके अंदर का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर का जो अंधा विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा। यदि आप कहोगे कि मैं भगवान हूं, बिल्कुल सत्य होगा, लेकिन अगर कहे कि ये पर्टिकुलर नाम मेरा है और मैं भगवान हूं, वो चीज आपके दुर्बुद्धि का प्रतीक है। फिर आप गलत समझ रहे हो। यह जो नाम है ये शरीर का है, ये शरीर उसी चेतना का ही रूप है, और उसी चेतना का रूप ये पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ वही है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि अर्जुन मैं हूं, उन्होंने कहा कि दुर्योधन भी मैं हूं तो अर्जुन भी मैं हूं। कि जितने भी लोग दिख रहे हैं सब कुछ मैं ही हूं। उन्होंने बात करी चेतना की, और उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण भी मैं हूं। अब समझ लीजिए बात, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मैं ही कृष्ण, ये जो है सब कृष्ण है, उन्होंने कहा कि कृष्ण भी मैं हूं। तो चेतना की बात करी। तो जितने भी लोग आपको ये इस प्रकार की बात करते ना, इस अवतार की वो अवतार की बात कर रहे, ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये इसी प्रकार के मेडिटेशन के कुछ अलग अलग तरीके करके आपको बतलाएंगे। केवल बेस यही है, आपका मैं समाप्त करना है, मन शून्य करना है, आपको आनंद आएगा, बस इतना ही है, कोई चमत्कार नहीं है, तो एकदम इजी चीज है, समझने की तो काफी थी। मेरा उद्देश्य आपकी आस्था पर ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल सत्य से परिचित कराना। किंतु यदि आप किसी प्रकार से आपको ठेस पहुंचता है, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु सत्य, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को प्रूव भी किया, और निश्चित तौर पे इस प्रक्रिया को अपनाकर आप भी लगातार इस आनंद को पा सकेंगे। एक बार पुनः आप लोगों से क्षमा प्रार्थी करते हुए, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता रहूंगा, इस सत्य को जानो, वास्तविकता को जानो, ठीक है जी भैया।